तो अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दिवाली से पहले आपका फायदा होने वाला है। जी हां, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी कि डीए को बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस और पेंशनर को मिलने वाला डियरनेस रिलीफ ये वो चीज है जो हर सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग के बजट को सीधा प्रभावित करती है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी दर में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है और यही आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधी बात करते हैं फैसले की। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 58% कर दिया है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। यानी कि सिर्फ आगे से नहीं बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन तीनों महीने का बकाया भी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में एक साथ मिलेगा। और ये अपने आप में एक बड़ी राहत है क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और ऐसे वक्त में जेब पर ज्यादा पैसा आना किसी बोनस से कम नहीं है। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये डीए और डीआर होता क्या है। दरअसल महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। कभी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल डीजल के दाम चढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर सैलरी सालों तक एक जैसी रहे तो कर्मचारियों की परचेजिंग पावर घट जाती है। इसी गैप को भरने के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है। इसे बेसिक पे पर जोड़ा जाता है। मतलब अगर किसी का बेसिक पे 60,000 है तो उस पर 58% के हिसाब से 34,800 रुपए डीए मिलेगा। पहले ये 33,000 था, यानी हर महीने लगभग 1,800 रुपए ज्यादा। अब सोचिए किसी पेंशनर के महीने की पेंशन 30,000 है और उसका डीए पहले 16,500 रुपए होता था। अब बढ़कर ये 17,400 रुपए हो जाएगा। ये तो हुई सामान्य बात। अब आते हैं असल असर पर। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगी इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यानी करीब 1.5 करोड़ परिवार पर इसका असर पड़ेगा। अगर एक परिवार में 4-5 सदस्य मान ले तो ये बढ़ोतरी लगभग 5-6 करोड़ लोगों की जेब पर ढीली होगी। सरकार पर इसका सालाना बोझ 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। अब सवाल उठता है कि सरकार पर इतना खर्च क्यों? दरअसल सरकार जब वेतन आयोग लागू करती है तो उसमें डीए की दर हर 6 महीने महंगाई सूचांक यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है। जनवरी और जुलाई में रिव्यू होता है। इस बार जुलाई के आंकड़ों में महंगाई बढ़ी हुई थी तो सरकार ने 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात नहीं है, इसमें राजनीति भी है। जी हाँ, 2025 में बिहार और 2026 के आसपास कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। त्योहारों का समय भी है और कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक भी। ऐसे में केंद्र सरकार का ये कदम एक पॉलिटिकल मूव भी माना जा रहा है। चुनावी सालों में सरकार अक्सर डीए बढ़ाकर जनता को खुश करती रहती है। ये परंपरा कोई नई बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका आम आदमी की लाइफस्टाइल पर क्या असर होने वाला है। मान लीजिए दिल्ली में काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी है जिसका परिवार है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके महीने के खर्च महंगाई से लगातार बढ़ रहा है। खाने पीने, बिजली पानी, स्कूल फीस सब महंगे हो गए हैं। अब डीए में बढ़ोतरी से उसकी जेब में हर महीने 2-3 हजार रुपए ज्यादा आएंगे। इससे वो त्योहारों पर बेहतर शॉपिंग कर पाएगा, बच्चों को गिफ्ट दे पाएगा या फिर त्योहारों की तैयारियों में राहत महसूस करेगा। यही नहीं, ये पैसे मार्केट में वापस जाएंगे और त्योहारों की सीजन में डिमांड भी बढ़ेगा। अब पेंशन भोगियों की बात करते हैं। एक रिटायर्ड बुजुर्ग जो हर महीने पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए ये बढ़ोतरी बहुत मायने रखती है क्योंकि उनके मेडिकल जरूरतें ज्यादा होती है। महंगाई सीधा असर डालती है। ऐसे में 1-2 हजार रुपए ज्यादा पैसा उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो सरकार लगभग हर 6 महीने में डीए की दरें बढ़ाती है। कभी 2%, कभी 3% और इस बार 3% की बढ़ोतरी हुई है। पहले मार्च 2025 में 2% बढ़ोतरी की गई थी। यानी कि इस साल कुल मिलाकर 5% डीए बढ़ चुका है और अब 58% तक पहुंच गया है। ये 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। आगे चलकर जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो बेसिक पे खुद ही रिवाइज हो जाएगा। तब डीए फिर से नए बेसिक पर लागू होगा।
इस लिहाजे से आज की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए डबल फायदेमंद है। एक तो त्योहारों से पहले कैश इन हैंड बढ़ेगा, दूसरा आने वाले वेतन आयोग में 6 बढ़ोतरी बेसिक में समा जाएगी। हाँ, सरकार पर बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसके बदले मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी, त्योहारों पर खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ेगी और लास्ट बट नॉट लीस्ट इकोनॉमी को भी थोड़ी रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये फैसला एक विन विन सिचुएशन बनता है। कर्मचारी खुश, पेंशनर खुश, मार्केट खुश और सरकार की राजनीति लाभ। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहे ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।